अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाए तो कुछ बातें हैं जिनको आपको फॉलो करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे मोटिवेशनल स्पीकर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो टॉपिक है कि आपका पार्टनर आपके पास लौट आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातों को फॉलो करना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपने अभी तक अपने पार्टनर को नहीं समझा है और आपने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे बात करना भी चाहते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं और आपसे वो दूरी बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको अपने पार्टनर को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हर वक्त आप खुद से अगर अप्रोच करते रहेंगे, उनको कॉल करते रहेंगे, मैसेज करते रहेंगे, उनके पास जाते रहेंगे ना, तो उनको समझ में नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि समझने के लिए एक टाइम चाहिए होता है और वो टाइम आप नहीं दे रहे हैं, वो गैप आप नहीं दे रहे हैं, तो फिर आपका रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब होता चला जाएगा। और जो आपके पार्टनर अगर आपके पास रिटर्न भी आना चाहेंगे ना, तो आपकी कुछ बातों को सोचकर वो नहीं आएंगे। दूसरी बात ये है कि आपको अपने पार्टनर को समझना होगा, ठीक है ना, वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनके बातों को ध्यान से सुनिए। जैसे कि अगर आपके पार्टनर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं लेकिन उस बात को आप यूं ही टालते रहते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उनको सही ढंग से आप नहीं सुनते हैं, उनके बात को तवज्जो नहीं देते हैं, तो फिर आपके पार्टनर आपके पास कभी लौट के नहीं आएंगे। देखिए, रिलेशनशिप में एक रिस्पेक्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है और रिस्पेक्ट आपको तभी मिल सकता है जब आप अपने पार्टनर को एक गैप देंगे, उनको मौका देंगे, उनको टाइम देंगे। हर वक्त अगर आप उनके पीछे लगे रहेंगे, उनके पास जाते रहेंगे, उनको आप समय ही नहीं देंगे कुछ सोचने का, आपके बारे में समझने का, तो फिर वो आपसे कहीं ना कहीं धीरे धीरे इरिटेट होते चले जाएंगे। उसके बावजूद भी अगर वो चाहेंगे कि आपसे उनको बात करना है ना, वो नहीं करेंगे। आपके लाख मनाने के बाद भी ना वो वापस नहीं आने वाले। इसलिए कुछ बातें जो अभी तक आप गलती कर चुके हैं ना, इन गलतियों को अब दोहराना बंद कर दीजिए। आपको समझ में आ गया है कि ये करने की वजह से ही आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें आप बंद कर दीजिए और अपने पार्टनर को टाइम दीजिए, थोड़ा गैप दीजिए, उनको समझने का मौका दीजिए, उनको रियलाइज होना चाहिए, आपकी कमी को फील होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप हर वक्त कहीं ना कहीं अवेलेबल होते हैं तो फिर आपकी क्या इंपॉर्टेंस रह जाएगी। आप खुद इस चीज़ को सोच के देखिए। अगर कोई वस्तु आपके पास हमेशा रहता है तो उसकी आप उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जितना कि कोई नया चीज़ आपके पास आता है तो उसका आपके पास बहुत ज़्यादा मूल्य बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी रिलेशनशिप में होता है। इसी रिलेशनशिप में आप बिल्कुल वहाँ पे हर वक्त अवेलेबल होते हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अगला इंसान आपसे चिढ़ जाएगा और आपको भले ये चीज़ फील ना हो, लेकिन अगला इंसान आपसे एकदम दूरी बनाने की ना कोशिश करते रहता है। इसलिए हर किसी को अपने लाइफ में एक गैप की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा अकेलापन की ज़रूरत होती है और ये बहुत ज़रूरी चीज़ भी है, ये आपको भी होती होगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाए तो उनसे बात कीजिए, बात करके उनको रियलाइज़ करवाइए कि ठीक है, अभी तक हम जो गलती किए, समझ में ये चीज़ें नहीं आ रही थी लेकिन अब मुझे समझ में आ गई है। अगर आपको मेरे साथ अब रिलेशन आगे बढ़ाना है तो मैं उस गलती को नहीं करूँगी और आप मेरे साथ फिर से आ सकते हैं। इतना कह के आप वहाँ से बिल्कुल हट जाइए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप एकदम चढ़ जाइएगा, नहीं, इतना कह के आप छोड़ दीजिए और रियली में आपको ये चीज़ का एहसास हो गया है, ठीक है। तो इसलिए इतना कहने के बाद वहाँ से हट जाना है और उसके बाद उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको वापस आपके पास आना है कि नहीं आना है। यहाँ भी आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है। ऐसा ना हो कि ये कहने के बाद आपको ये लगने लगे कि अब तो मेरे से बात कर लिए, अब तो जो चाहे सो। ऐसा नहीं, आपको कॉल भी नहीं करना है, आपको मैसेज भी नहीं करना है, किसी भी तरह से उनके पास आपको भटकना नहीं है, ठीक है ना। आपको बस अपना काम कर दिए, उसके बाद सिर्फ अपने काम में आपको बिजी हो जाना है। एक बात याद रखिएगा कि जो इंसान अपने वर्क पे फोकस करता है, अपने काम पे फोकस करता है ना, दुनिया उस पे फोकस करती है, ठीक है। लेकिन जो इंसान अपने काम को वैल्यू नहीं देता है, खुद की वैल्यू नहीं देता है, खुद के पर्सनालिटी को डेवलप करने में टाइम नहीं देता है ना, लोग भी उसका कदर नहीं करते हैं। इसलिए आपको किसी भी रिश्ते में, ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ आपके पार्टनर की बात हो रही है, आप फ्रेंडशिप में हो, आप कहीं भी किसी भी रिश्ते में हो ना, तो वहाँ
वहाँ पे आपको एक अंडरस्टैंडिंग बना के रखना बहुत ज़रूरी होता है। कि किसी को अगर आप प्यार कर रहे हैं, किसी को मान रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता है ना कि आप उनको हर वक्त न रियलाइज़ करवाते रहिए कि हम तुमको बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं, हम तुमको बहुत ज़्यादा मान रहे हैं, ठीक है ना, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम अपना ध्यान रख लो, ऐसे कर लो, वैसे कर, ये सब नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो एक मैच्योर्ड इंसान है, उनको खुद पता है कि वो अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं, उनको खुद पता है कि वो अपने जीवन में कैसे जी सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक रिलेशनशिप को ना मेंटेन करना है, ना कि वहाँ पे आपको एक पेरेंट्स बनना है, आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना है। इसलिए ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइए। जितना आपका एक रिलेशन है, जितना हर चीज़ का एक लाइन होता है ना, बस वहीं पे इंसान को रहना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होने लगता है तो आप भले ही उस चीज़ को जता रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन अगला इंसान आपसे कहीं ना परेशान हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको परेशान करना है किसी को नहीं, आपको वहाँ पे एक अपना रिलेशनशिप को बेहतर बना के रखना है। इसलिए आप इन चीज़ों को बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, आपको क्या नहीं करना है, आपको अपने पार्टनर पे ज़्यादा हावी नहीं होना है। दूसरा नंबर बात कि आपको उनको समय देना है ताकि आपके बारे में सोच सके। तीसरा नंबर बात यह है कि दिन भर कॉल मैसेज आपको नहीं करना है। उसके बाद ना ही उनके बारे में ना किसी से पूछते रहना है कि वो कहाँ गई नहीं गई, ये भी नहीं करना है। ठीक है, ये सारी बातें को समझना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो रिलेशनशिप आपका ना बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इंसान चाह के भी आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि कुछ बातें आपकी उसको इतना ज़्यादा मतलब परेशान कर चुकी है कि वो सच में आपके पास नहीं आने वाला है। इसीलिए अभी से अपने आप में कुछ बदलाव कीजिए। ठीक है, ताकि आने वाले दिनों में हो सकता है किसी इंसान को अगर आपसे लगाव होगा तो आए ना, तो आप में कुछ न कुछ परिवर्तन दिखे। ठीक है, उसके बाद आपको एक मैच्योर्ड इंसान है ना, तो आपको अपनी मैच्योरिटी को कायम करना है। सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, आपको वहाँ पे एकदम बच्चा नहीं बन जाना है ना, आपको एक मैच्योरिटी कायम करना है, वहाँ पे दिखाना है कि हाँ हम आपको समझ रहे हैं। इस टाइप से आप में होना चाहिए। अगला इंसान आप पे भरोसा करे, और भरोसा किस पे इंसान करता है, एक मैच्योर्ड इंसान पे करता है, ना कि जो इधर उधर की बातें करते रहता है। वो मतलब उसकी बातों की ना कोई वजन नहीं होती है ना, उस पर कोई भरोसा नहीं करता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, किसी भी बात को अपने पार्टनर के पास ना फालतू मत बोलिएगा। ठीक है ना, जैसे कि आपको करना है तो उस काम के बारे में बोलिए, नहीं करना है तो उस पर आपको डिस्कस भी नहीं करना है। देखिए, ऐसा इंसान जो होता है जिसको करना नहीं है और उस बात को ना बोले जा रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं वैल्यू ख़त्म हो जाती है। और ख़ासकर अपने पार्टनर के पास तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, सबसे बड़ा चीज़ है। क्योंकि एक चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि एक रिश्ता जो होता है ना, ये रिश्ता का डोरी बहुत ही कमज़ोर होता है। ठीक है, यहाँ हल्का सा ना झटका लगने से टूट जाता है। इसलिए जो सही बात है वही बात को आपको बोलना है, बेवजह के बातों पे डिस्कस नहीं करना है। उसके बाद ना ही फालतू चीज़ों को लेके बैठ जाना है, क्योंकि कोई भी इंसान ना उससे ज़्यादा बात करना चाहता है जो इंसान कम बोलता है, सटीक बोलता है, सही बोलता है। ठीक है, और पार्टनर के पास तो और आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए फ्रेंड्स, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाए, ठीक है, तो वापस आने के बाद आप में कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए। जो चीज़ें अभी तक आपने गलती की है वो गलती आपसे अब नहीं होना चाहिए। फिर एक आपको मौका मिल सकता है अपने रिलेशनशिप को सुधारने का, ठीक है, अपने पार्टनर को समझने का, और सच में अगर आप ऐसा कर लेते हैं ना, तो आपका रिलेशनशिप एक लंबे टाइम तक चल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस टाइप का मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लेना है, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।